Sandman Top 10 Moments Part 2. Number 6. Dream grants Hobgoblin Immortality. Episode 6. The Sound of Her Wings. 1389 का इंग्लैंड, एक पुराना शराब का अड्डा, डिम लाइट्स और गंदी कीचड़ वाली सड़कें। ड्रीम और उसकी बहन डेथ चुपचाप एक कोने में बैठे लोगों को देख रहे हैं। उनका ध्यान एक आदमी पर जाता है। इसका नाम है हॉबगॉब्लिन। वो कॉन्फिडेंट आवाज में कह रहा है, मैं मरने का प्लान ही नहीं रखता। सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन ड्रीम क्यूरियस हो जाता है। वो डेथ से कहता है, चलो देखते हैं अगर हम इसे मरने ना दें तो क्या होगा। और यहीं से एक अजीब सा अग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। ड्रीम पहली बार हॉब से मिलता है और कामली कहता है, हम यहाँ दोबारा मिलेंगे 100 साल बाद। हॉब पहले कंफ्यूज होता है, फिर स्माइल करके अग्री कर लेता है। फिर एक मोन्टाज चलता है। 1489, 1589, 1689, हर सेंचुरी में वो दोनों एक बार मिलते हैं। कभी हॉब रईस होता है, कभी गरीब, कभी बिखरा हुआ, कभी कॉन्फिडेंट और प्राउड। 1689 में हॉब कहता है, मेरी वाइफ चली गई, बेटा चला गया, पैसा चला गया, मैंने सब कुछ खो दिया। ड्रीम शांत रहकर पूछता है, और फिर भी तुम जिंदा रहना चाहते हो? हॉब फौरन कहता है, बिल्कुल, लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि मरना बेवकूफी होगी। एक सेंचुरी में ड्रीम नहीं आता क्योंकि उस वक्त वो कैद होता है। हॉब वेट करता है, अकेला पड़ जाता है, लेकिन अगली सेंचुरी में जब ड्रीम फाइनली वापस आता है, हॉब कहता है, मुझे लगता है तुम क्यूरियोसिटी के लिए नहीं बल्कि दोस्ती के लिए वापस आते हो। ड्रीम सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है। ये स्टोरी द सैंडमैन के इशू नंबर 13 मेन ऑफ गुड फॉर्च्यून से ली गई है। फैंस के लिए ये हमेशा टॉप 5 फेवरेट इश्यूज में से रहा है। हॉब एक सिंपल इंसान है जो अमर होकर भी लाइफ से बोर नहीं होता। हर 100 साल बाद वो ड्रीम को एक नई कहानी सुनाता है और धीरे धीरे ड्रीम, जो पहले सिर्फ एक ऑब्जर्वर था, हॉब के थ्रू फ्रेंडशिप और कनेक्शन सीखने लगता है। नंबर 7. 24 आवर डाइनर नाइटमेयर। एपिसोड 5. 24/7। जॉन डी एक मेंटली अनस्टेबल आदमी है। उसके पास है ड्रीम का पावरफुल रूबी, जो उसे कंट्रोल देता है रियलिटी, ड्रीम्स और लोगों के अंदर छुपे थॉट्स को मैनिपुलेट करने का। लेकिन जॉन का मिशन ट्विस्टेड है। उसका मानना है दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी झूठ है। वो डिसाइड करता है सबको उनके झूठ से मुक्त करेगा। एक नॉर्मल डाइनर में वेट्रेस बेटी, एक कपल, एक ऑफिस वर्कर, सब अपने रूटीन में बिजी हैं और कॉर्नर टेबल पे जॉन कॉफी पी रहा है। पहले 1 घंटे तक सब नॉर्मल लगता है, फिर जॉन अपना रूबी यूज करता है और सबकी छुपी हुई ख्वाहिशें और डर सामने आने लगते हैं। लवर्स अपने अफेयर्स कन्फेस करते हैं। वेट्रेस बेटी मान लेती है कि वो सीक्रेटली कस्टमर्स की लाइफ स्टोरीज लिखती है। एक गे मैन फाइनली अपनी आइडेंटिटी ओपनली कन्फेस करता है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। लव, जेलेसी, बिट्रेयल, रेज, सब लोग एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं, ब्लेम करते हैं। फिर वायलेंस शुरू होती है, खून बहने लगता है। एक शॉकिंग मोमेंट पे बेटी चिल्लाकर कहती है, दिस इजंट रियल, हम ऐसे बात नहीं करते। और जॉन कामली रिप्लाई करता है, नो, ये ही तुम लोगों का असली चेहरा है, मैंने सिर्फ झूठ हटा दिए हैं। और फिर खामोशी। डाइनर के अंदर सिर्फ ब्लड, बॉडीज और ब्रोकन ग्लास है। सब मर चुके होते हैं, सिर्फ जॉन बचा रहता है। ये स्टोरी द सैंडमैन के इशू नंबर 6 24 आवर्स से ली गई है। फैंस इसे हमेशा सैंडमैन का सबसे डरावना और कंट्रोवर्शियल इशू मानते हैं। टीवी शो ने टोन थोड़ा सॉफ्ट किया था, लेकिन हॉरर और इमोशनल ब्रेकडाउन को बरकरार रखा। इस एपिसोड का असली हॉरर सिर्फ ब्लड और वायलेंस नहीं है, बल्कि ये सवाल है, क्या हमेशा सच बोलना सही होता है? जॉन डी एक हीरो नहीं, एक ट्रैजिक विलन है। उसका पर्सनल पेन और डिल्यूजन उसे दुनिया तबाह करने पर मजबूर करता है। सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि डाइनर के कैरेक्टर्स रियल लगते हैं। वो आम इंसान हैं और जब उनका ब्रेकडाउन होता है तो शॉक और ज्यादा रियल लगता है। व्यूअर अपने आप से पूछता है, अगर मेरे सारे सीक्रेट्स, सारी फीलिंग्स बाहर आ जाएं, तो मैं भी इतना ही टूट जाऊंगा। नंबर 8. ड्रीम वर्सेस जॉन डी। द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स इज नॉट योर्स। डाइनर नाइटमेयर के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट ड्रीम का रेल्म, द ड्रीमिंग। जॉन ड्रीम को कहता है, यू कंट्रोल ड्रीम्स बट आई गिव पीपल ट्रूथ। ड्रीम उसे कन्फ्रंट करता है। वो और जॉन डी एक अलग से ड्रीमस्केप में आमने सामने आते हैं। जॉन डी रूबी का यूज करके ड्रीम से कहता है, इस रूबी में तुम्हारी ताकत है और अब ये मेरे पास है, सो अब मैं ड्रीम्स का मालिक हूँ। वो रूबी का इस्तेमाल करते हुए मॉर्फियस को कमजोर करने लगता है।
ऐसा लगता है जैसे ड्रीम गायब हो गया है। इस पर ड्रीम कहता है, तुम गलत समझे। रूबी में मेरी बस जरा सी पावर है। तुमने इसे अपनी फैंटेसीज को जिंदगी देने की कोशिश की, पर यह कभी भी तुम्हारा नहीं था। फिर वो इस रूबी को तोड़ देता है। एक शॉक वेव आती है। जॉन घबरा जाता है, लेकिन ड्रीम, जो फुल फॉर्म में अपना पुराना रूप ले चुका है, कहता है, मैंने तुम्हें माफ किया, घर जाओ जॉन। ये बैटल इंस्पायर्ड है द सैंडमैन कॉमिक्स के इशू नंबर 7 साउंड एंड फ्यूरी से। कॉमिक्स में जॉन डी और भी ज्यादा ब्रोकन दिखाया गया है। टीवी ने उसे थोड़ा सटल बनाया। रूबी का डिस्ट्रक्शन और ड्रीम का कमबैक कॉमिक्स में एग्जैक्टली सेम होता है। जॉन डी, जिसे लगा कि सच उसका वेपन है, उसने बस लोगों के लिए मुसीबत खड़ी की। ड्रीम कोई बदला नहीं लेता, वो ग्रेसफुली माफी देता है। ड्रीम्स की पावर्स पूरी तरह वापस आ जाती हैं। जॉन डी को पीसफुली एक असाइलम में भेज दिया जाता है। नंबर 9, डिजायर्स ट्रैप। वी ऑफ द एंडलेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द लिविंग। एपिसोड 10, लॉस्ट हार्ट्स। पूरे सीजन 1 के दौरान डिजायर बैकग्राउंड में होता है। जहां ड्रीम अपना रेल्म रीबिल्ड करता है, वहीं डिजायर चाल चल रहा होता है। और जब ड्रीम अपने टूल्स वापस पाकर रोज वॉकर की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होता है, तब पता चलता है रोज बस ड्रीम वॉर्टेक्स नहीं है, बल्कि वो डिजायर के प्लान का हिस्सा थी। रोज वॉकर एक नॉर्मल लड़की है, लेकिन ड्रीमिंग वर्ल्ड में वो एक वॉर्टेक्स बन जाती है, एक ऐसी चीज जो पूरे सपनों की दुनिया को तोड़ सकती है। बैलेंस बनाए रखने के लिए ड्रीम को उसे मारना पड़ता, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ड्रीम रुक जाता है। तभी आती है यूनिटी किनकैड, रोज की ग्रेट ग्रैंड मदर। यूनिटी कहती है, जब मैं 100 साल तक स्लीप डिजीज की वजह से सो रही थी, तब मैं एक बच्चे की माँ बनी, लेकिन उसका पिता कौन था? सच सामने आता है, वो था डिजायर। मतलब डिजायर ने जानबूझकर ड्रीम और रोज के बीच एक ब्लड लिंक बनाया, ताकि अगर ड्रीम रोज को मारता तो वो अपने ही ब्लड रिलेटिव को मारने का गुनाह करता। ये सब एक डिवाइन ट्रैप था। ड्रीम ये बात समझता है और सीधा चला जाता है डिजायर के रेल्म द थ्रेशहोल्ड में। ड्रीम कहता है, तुमने मॉर्टल्स की जिंदगियों के साथ खेला, सिर्फ मुझसे अपनी ही फैमिली का खून करवाने के लिए। डिजायर का जवाब है, हाँ, ताकि तुम रूल्स तोड़ो, तुम हार जाओ। ड्रीम कहता है, हम एंडलेस हैं, देवता नहीं। हम जिंदगियों से नहीं खेलते, हम उनकी सेवा करते हैं। डिजायर का प्लान फेल हो चुका है और ड्रीम वापस चला जाता है, और भी पावरफुल लगते हुए। ये ट्विस्ट डायरेक्ट लिया गया है कॉमिक्स के द डॉल्स हाउस आर्क से। कॉमिक्स में डिजायर का डिजाइन एक तरह का सिंबल है। वो कभी आदमी, कभी औरत, कभी दोनों में से कुछ नहीं हो सकता है। डिजायर के अटैक साइकोलॉजिकल होते हैं, ना कि फिजिकल। ड्रीम के लिए ये एक पर्सनल बिट्रेयल है, लेकिन ड्रीम गुस्से में रिएक्ट नहीं करता। वो एंडलेस का रोल याद दिलाता है, हम सर्व करते हैं, रूल नहीं। डिजायर का प्लान फेल होता है, लेकिन वो खुद से कहता है, तुम सोचते हो तुम जीत गए, पर ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है बिग ब्रदर। और वहीं से सीजन 2 के लिए स्टेज सेट होता है, एक फैमिली राइवलरी जो और भी इंटेंस होने वाली है। ये स्टोरी एक डिवाइन चेस गेम सामने लाती है, जिसमें डिजायर चाहता था ड्रीम रूल तोड़े, पर ड्रीम अपने उसूलों पर टिका रहता है। नंबर 10, ड्रीम रीबिल्ड्स द ड्रीमिंग, गॉल्ड्स रिडेम्पशन, अ न्यू पर्पस। एपिसोड 10, लॉस्ट हार्ट्स। रोज वॉकर के वॉर्टेक्स का ड्रामा खत्म होने के बाद ड्रीम अपने रेल्म द ड्रीमिंग वापस आता है, लेकिन वो थक चुका है, इमोशनली और मेंटली। अब एक आखिरी काम बचा है, गॉल्ट, नाइटमेयर हु वांटेड टू चेंज। गॉल्ट एक नाइटमेयर थी, यानी बुरा सपना था, लेकिन उसने अपना रोल बदलकर रोज के ड्रीम्स में एक गार्डियन एंजल बनना चुना। रूल्स के हिसाब से नाइटमेयर्स सिर्फ लोगों को डार्कनेस दिखाते हैं, लेकिन उनके पास किसी को इंस्पायर करने का राइट नहीं होता, इसीलिए ड्रीम उसे समन करता है। गॉल्ट का कहना है, मैं सिर्फ कुछ और बनना चाहती थी, मैं नाइटमेयर नहीं बनना चाहती। ड्रीम कहता है, शायद मैं गलत था, शायद तुम सिर्फ एक नाइटमेयर नहीं थी। और फिर गॉल्ट ट्रांसफॉर्म हो जाती है, डार्क नाइटमेयर से एक ब्यूटीफुल ड्रीम बन जाती है, ग्लोइंग विंग्स, सॉफ्ट लाइट, एक नई आइडेंटिटी। ड्रीम कहता है, तुम ड्रीम बनना चाहती थी, अब तुम ड्रीम हो। कॉमिक्स में गॉल्ट का कैरेक्टर था, लेकिन ऐसा डायरेक्ट रिडेम्पशन आर्क नहीं। शो ने ये एडिशन करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, नाइटमेयर्स भी ड्रीम बन सकते हैं, चेंज पॉसिबल है। ड्रीम अपने रेल्म को रीबिल्ड करता है, नए रूल्स, नए ड्रीम्स, नए नाइटमेयर्स, बैलेंस के लिए। लूसियान कहती है, यू सीम डिफरेंट माय लॉर्ड, और ड्रीम जवाब देता है, आई हैव लर्न्ड, इवन ड्रीम्स कैन चेंज।
और खत्म हो जाता है ये वीडियो। सीजन 1 की कहानी भी यहीं खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो फिर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं कोई और काम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर ही फोकस करूं, और उसके लिए मुझे आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे अब वॉच रोज पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।